दोस्तों नमस्कार। मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपको एनटीपीसी पोस्ट प्रेफरेंस की। अक्सर 2024 में लोगों ने बहुत गलतियां की हैं। लोग बहुत गलती कर रहे हैं, कहीं एसटी की जगह एससी लिख रहे हैं, कहीं पर बोर्ड सिलेक्शन में गलती कर रहे हैं, कहीं सेफ जोन पूछ रहे हैं, कहीं पर डेंजर जोन पूछ रहे हैं, किस पोस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए उसको पूछ रहे हैं। तो मैं आपको एनटीपीसी 2024 में पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूंगा। दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस की मैं आपको सबसे पहले बात करना चाहूँगा। मैं रेलवे एम्प्लॉय होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं छोटे भाइयों को, मेरे बराबर के साथियों को, मेरी बहनों को, जो लोग 2024 में मेडल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं रास्ता दिखाऊं, उनको सही रास्ते पर लेके जाऊं। जो गलतियां हमसे हो गई हैं वो गलतियां कम से कम आप लोग ना करें। इसलिए दोस्तों जो एनटीपीसी 2024 में जो ग्रेजुएट की वैकेंसी आई है, जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, इस ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी में सबसे पहले पोस्ट आता है सीनियर की जगह उसको कर दिया चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र। दूसरा स्टेशन मास्टर। तीसरा गार्ड। गुड्स गार्ड। चौथे नंबर पे क्लर्क। दोनों क्लर्क, पहला नंबर का क्लर्क और दूसरा नंबर का क्लर्क। दोस्तों मेरी बात को ढंग से समझिएगा। पोस्ट की बात आपको हर कोई बता देगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं ही बता पाऊँगा। मैं इसलिए बता पाऊँगा क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे मालूम है कि इस पोस्ट पर क्या है, इस पोस्ट पर क्या है, इस पोस्ट पर क्या है, किस पोस्ट पर क्या दबाव है, किस पोस्ट को ज़्यादा लोग प्रायोरिटी देते हैं। दोस्तों स्टेशन मास्टर, इसका मेडिकल A2 का होता है, और गार्ड, गुड्स गार्ड, इसका मेडिकल A2 का होता है। मतलब लोको पायलट ALP, स्टेशन मास्टर और गार्ड, ये तीन आदमी रेलवे में ऐसे हैं जो सेफ्टी डिपार्टमेंट में आते हैं। इस बात को कौन बता सकता है? जो रेलवे डिपार्टमेंट में होता है। एक तो लोको पायलट ALP, एक स्टेशन मास्टर, एक गुड्स गार्ड। ALP का मेडिकल A1 का, इनका मेडिकल A2 का, और गार्ड का भी मेडिकल A2 का। दोस्तों इन तीनों का जो मेडिकल फर्स्ट A1, A2, A2, इनका जो मेडिकल होता है ये हर 3 साल में एक बार होता है। क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। अगर लोको पायलट लोग, ALP लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे तो गाड़ी खड़ा हो जाएगा, गाड़ी चलाएंगे तो उसको सेफ्टी से चलाना है। स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, यदि गाड़ी को ढंग से ऑपरेट नहीं करेगा, ट्रैक को ऑपरेट नहीं करेगा, पॉइंट को ऑपरेट नहीं करेगा तो गाड़ी गिर जाएगा, गाड़ी ड्रिलमेंट हो जाएगा। गार्ड इज द इंचार्ज ऑफ द ट्रेन। अगर ट्रेन का इंचार्ज गार्ड है, ये स्टेशन मास्टर का रिप्रेजेंटेटिव है। स्टेशन मास्टर इसको सारी सूचनाएं देता है, स्टेशन मास्टर के ज़रिए ये छुट्टी लेके जाता है। अगर ये नहीं होगा तो गाड़ी अगर बीच में से पार्टिंग हो गया, मान लो टूट गया, गाड़ी में डिफेक्ट आ गया, तो सबसे पहले गार्ड ही आपको इन्फॉर्म देगा, लोको पायलट को इन्फॉर्म नहीं देना है। इसलिए ये सेफ्टी डिपार्टमेंट है। ये सेफ्टी डिपार्टमेंट की वजह से इनका मेडिकल भी हार्ड है। ALP में आपको आँखें 6/6 चाहिए, 6/6 चाहिए, जबकि स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में आँख आपकी आइज 6/9 और 6/9।
केवल स्टेशन मास्टर में और गुड्स गार्ड में 6/9 और 6/9 आपको चला सकता है नहीं, 6/9 और 6/9 इन दोनों में वैलिड होता है, 6/12 इनमें वैलिड नहीं होता है। तो स्टेशन मास्टर का मेडिकल भी ज़बरदस्त है, गुड्स गार्ड का मेडिकल भी ज़बरदस्त है, दोनों का मेडिकल ज़बरदस्त है। इसका कोई मेडिकल नहीं है, C1 B1 B2 इसकी आज मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल पोस्ट प्रेफरेंस की आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, इन दोनों में हर 3 साल में मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। सेफ्टी के पर्पज़ से, रेलवे सेफ्टी लिहाज से हर 3 साल में इनको मेडिकल के लिए भेजता है। स्टेशन मास्टर को भी हर 3 साल में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, गुड्स गार्ड को भी जाना पड़ता है। इसलिए ये गुड्स गार्ड रनिंग स्टाफ में आता है, लोको पायलट रनिंग स्टाफ में आता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको प्रेफरेंस के हिसाब से आज रेफ़र करूँगा। आप पहला रेफ़र करें चीफ़ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र, पहले नंबर की पोस्ट आप ये सेलेक्ट करें। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में कपड़े की प्रेस नहीं हटती है, आपको बिल्कुल जैसा पहन के जाओगे वैसा कि वैसा लेके आओगे। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में आप कहीं भी कोई भी काम करोगे, अगर आप सुपरवाइज़र हैं तो आप एसी में बैठोगे, कूलर में बैठोगे, मतलब आपको बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे अच्छी पोस्ट आपकी 1 नंबर है। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा, मैं गर्ल्स के लिए, मेरी बहनों के लिए रिकमेंड करूँगा दूसरे नंबर पे क्लर्क पोस्ट, दूसरे नंबर पर क्लर्क पोस्ट करूँगा मेरी बहनों के लिए। और मेरे भाइयों के लिए मैं स्टेशन मास्टर को रिकमेंड करूँगा दूसरे नंबर पर। ये तो है बॉयज़ के लिए, ये है गर्ल्स के लिए। दोस्तों स्टेशन मास्टर 8 घंटे की ड्यूटी है, कहीं कहीं 12 घंटे की ड्यूटी है जहाँ छोटे स्टेशन है, लेकिन स्टेशन मास्टर की ड्यूटी भी ऑफिस के अंदर होती है, अच्छी ड्यूटी रहती है। हालांकि इसका मेडिकल A2 का रहता है, ALP के बाद इसका मेडिकल ज़बरदस्त रहता है, लेकिन स्टेशन मास्टर की जॉब अच्छी है, स्टेशन मास्टर की ग्रेड पे भी अच्छी है, स्टेशन मास्टर का सैलरी पैकेज भी अच्छा है। और स्टेशन मास्टर बाहर काम नहीं करता है, केवल ऑपरेट करता है अपने केबिन में बैठा हुआ। तो मैं पहले नंबर पे आपको ये रिकमेंड करूँगा, दूसरे नंबर पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। और क्लर्क मेरे भाइयों के लिए मैं तीसरे नंबर पे रिकमेंड करूँगा। और मेरी बहनों के लिए जो मैंने फर्स्ट नंबर पे चीफ़ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र लिखा है, बहनों के लिए जो क्लर्क लिखा है दूसरे नंबर पे, इस पे दूसरे नंबर पे लिखा है, तो मैं उनको स्टेशन मास्टर तीसरे नंबर पर रिकमेंड करूँगा, इनको मैं तीसरे नंबर पर रिकमेंड करूँगा। और गुड्स गार्ड को हमेशा लास्ट में लिखना है, सभी लोग चौथे नंबर पे। जिनको पैसा चाहिए, जिनको मनी चाहिए, जिनको थोड़ा रनिंग ड्यूटी चाहिए, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे गुड्स गार्ड बना रहना चाहिए, गुड्स गार्ड की कट ऑफ इन सबसे ज़्यादा जाएगी, सबसे ज़्यादा कट ऑफ गुड्स गार्ड की जाएगी, सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी गुड्स गार्ड की जाएगी। ये चीफ़ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र से भी ज़्यादा कट ऑफ गुड्स गार्ड की जाएगी, पिछले NTPC में भी गई है। गुड्स गार्ड की हमेशा ऑलवेज ज़्यादा जाती है कट ऑफ, लेकिन जिनको पैसे से प्यार है, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे गुड्स गार्ड का जॉब करना चाहिए, उनको गुड्स गार्ड फर्स्ट प्रायोरिटी में भर लेना। नहीं, मैं कहूँगा आपको चीफ़ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र फर्स्ट क्लास, मेडिकल का कोई ख़तरा नहीं है। दूसरे नंबर पर मेरी बहनों के लिए क्लर्क, मेरी बहनों के लिए क्लर्क पोस्ट अच्छी है, केबिन में बैठा रहना पड़ता है, कोई पैसेंजर आया तो उसको टिकट देना होता है, बाकी फ़ैन चल रहा होता है, अच्छा AC होता है, कोई परेशानी नहीं है। बहनों के लिए क्लर्क और भाइयों के लिए स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर दूसरे नंबर पर मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग स्टेशन मास्टर चूज़ कर सकते हैं, जबकि मेरी बहनें क्लर्क भर सकती हैं। और थर्ड नंबर पे मेरी बहनें स्टेशन मास्टर। मेरे स्टूडेंट लोगों, आप थर्ड नंबर पे स्टेशन मास्टर भर लेना, सबसे लास्ट में गुड्स गार्ड भरना, सबसे लास्ट में आपको गुड्स गार्ड भरना है। गुड्स गार्ड की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, स्टेशन मास्टर में आपको साइको देना पड़ता है। रेलवे में 2 पोस्ट ऐसी हैं, ALP और स्टेशन मास्टर, इसमें आपको साइको देना पड़ता है। बाकी किसी भी पोस्ट में आप DRM तक चले जाओ, DRM बन जाओ, कहीं भी आपको साइको नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ALP और जो स्टेशन मास्टर होता है वो सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरीके से रेलवे यूज़ भी करता है, अच्छी सैलरी भी देता है,
यही कारण है कि इनका साइको भी लिया जाता है। इसलिए स्टेशन मास्टर में आपका साइको लगेगा, चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र में आपका प्री और मेंस लगेगा, क्लर्क में आपका टाइपिंग लगेगा, गुड्स गार्ड में भी आपका प्री और मेंस लगेगा। इसके अलावा आपका कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। चीफ कॉमर्शियल फर्स्ट प्रायोरिटी भरना, स्टेशन मास्टर सेकंड प्रायोरिटी भरना, क्लर्क आप थर्ड प्रायोरिटी भरना, गुड्स गार्ड आप फोर्थ प्रायोरिटी भरना। बाकी की बातें दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। मैं यही समझाने आपको आया था, गलती मत करना। लोग अक्सर गलती कर रहे हैं, पोस्ट का खेल है दोस्तों। आज मेरे को लोग मिलते हैं, गुड्स गार्ड वो लोग हैं, वो ट्रेन मैनेजर हैं, वो लोग कहते हैं कि हमसे कम कट ऑफ टीटी की जाती है, लेकिन टीटी के मज़े रहते हैं, टिकट सुपरवाइज़र के मज़े रहते हैं, क्लर्क के मज़े रहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छी तरीके से नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि मुझे बाद में समय मिले या ना मिले, मैं समय निकाल कर आपके पास आया हूँ। इससे बड़ी सच्चाई रेलवे में कुछ नहीं है। अगर कोई इससे भी कोई गलत बात बोलता है, इससे भी कोई अलग बात बोलता है, तो इसका मतलब आपको हो सकता है वो बरगलाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों। ALP, SM और गुड्स गार्ड ये A1, A2, A2 मेडिकल है। इसमें SM में 6/9, गार्ड में 6/9 दोनों चलती हैं। इसके अलावा और जो चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र है और क्लर्क है, इनका कोई मेडिकल इशू नहीं है। आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, आप 2024 में नौकरी लगोगे। बस मेहनत को अंजाम देते रहो दोस्तों। नमस्कार।